अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल आखिर, जी हाँ, बिल आखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमती समरी मंजूर करते हुए मोहम्मद बलीगुर रहमान को पंजाब का गवर्नर तैनात कर दिया है या इसकी मंजूरी दे दी है। अब आईनी तौर पर, सरकारी तौर पर पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब हैं। अब इस हवाले से मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पीटीआई के नसीब में कदम कदम पर हजीमत है और शायद उनके नसीब में ये लिखा जा चुका है कि वही 100 प्याज 100 जूते, जिसे पंजाबी में ये भी कहते हैं कि 100 गंडे ते 100 छितर या लितर। अब इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर सदर मुमलिकत यही काम आज से 1 महीना पहले कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि पंजाब एक बहरानी कैफियत से दो चार हुआ। आप रियासत पाकिस्तान के सदर हैं, आप वफाक की अलामत हैं, आप एक इस पूरी रियासत के सरबराह हैं, एक वालिद का दर्जा रखते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए आप आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन आपने एक किरदार अदा किया। बड़ी बदकिस्मती की बात है, आपने पीटीआई के टाइगर फोर्स के एक नौजवान या पीटीआई के एक कारकुन का किरदार अदा किया। बतौर सदर आपका ये किरदार बनता नहीं था। पहले आपको समरी भिजवाई गई वज़ीर आज़म की जानिब से कि आप ये इसको हम फारिग करना चाहते हैं, ये जो उमर सरफराज चीमा को, आप उस पर बैठ गए। बिल आखिर कैबिनेट डिवीजन को वो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, क्योंकि आइन में, मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, आइन में ये दर्ज है कि जब वज़ीर आज़म सदर को किसी गवर्नर की तैनाती या बरतरफी की समरी भेजे, सदर एक दफ़ा उसको वापस कर सकता है, वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा उसको वो समरी भिजवाता है, वही समरी सदर उसको वापस कर सकता है या उसके ऊपर बैठ सकते हैं मुराद उसको हेल्ड इन अबेयंस यानी तातल में रख सकता है। लेकिन वो 26वें दिन, पहले 15 दिन, उसके बाद 10 दिन और 25 दिन हो गए, 26वें दिन ऑटोमेटिकली वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है वो इफेक्टिव हो जाती है। यही सूरत हाल हुई जब पंजाब के साबिक गवर्नर को हटाने की बात की गई तो सदर मुमलिकत ने इनकार कर दिया। बिलाखिर कैबिनेट डिवीजन को उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन देना पड़ा और मौसूफ जो उमर सरफराज चीमा है, अदरवाइज एक भले इंसान है, लेकिन वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने गवर्नर हाउस से जाने से इनकार कर दिया। बिलाखिर वहाँ पर आपको पता है कि जो सूरत हाल हुई, सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि वहाँ पर भी उनकी भी बेतौकीरी हुई, उमर सरफराज चीमा की भी। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जिस दिन बरतरफ किया, उसी दिन वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ये एडवाइस भेजी कि वो बलीगुर रहमान को पंजाब का गवर्नर तैनात करना चाहते हैं या उनको तैनात किया जाए, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि गवर्नर की तैनाती का नोटिफिकेशन सदर जारी करता है, लेकिन वज़ीर आज़म की इमा पर, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर या एडवाइस पर। लेकिन सदर मुमलिकत ने पहली समरी वापस की एतराज़ लगा के। वज़ीर आज़म हाउस से दोबारा समरी सदर मुमलिकत को उसी दिन वापस भिजवाई गई और आज जबकि वो मियाद 25 दिन वाली ख़त्म होने वाली थी और आज वो मियाद ख़त्म होती तो कैबिनेट डिवीजन ये फैसला कर देती या नोटिफिकेशन जारी कर देती बलीगुर रहमान के बतौर गवर्नर तैनाती के, जो कि आईनी तरीक़ाकार है। लेकिन बिल आखिर सदर मुमलिकत को ये काम करना पड़ा। अगर यही काम आप 25 दिन पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले कर देते, चले आज से 10 दिन पहले कर देते, तो आपकी इज्जत रह जाती, तासुर मिलता कि वाकई आप वफाक की अलामत हैं, आप रियासत के सदर हैं, किसी जमात के सदर या ओहदेदार नहीं हैं। और वैसे भी सदर किसी जमात का नहीं होता। जब आप सदारत के मनसब का हल्फ उठाते हैं तो आप आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाते हैं।
आप किसी सियासी जमात से वफादारी के या उसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ नहीं उठाते। लेकिन वही बात के जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई के नसीब में है कि 100 प्याज भी खाएं, 100 जूते भी खाएं, बिलाखिर आइन और कानून ही प्रिवेल करता है। यही सूरत हाल थी जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। बिलाखिर हुआ तो वही जो आइन कहता है। तो अगर आप, जैसे सारी दुनिया कह रही थी कि ग्रेसफुल एग्जिट होनी चाहिए, ग्रेसफुली आप असेंबली में जाते, आप उस दिन तहरीक अदम एतमाद का सामना करते, आप अगर नाकाम हो जाते, आप नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते, उनको तावन का यकीन दिलाते, आप अपोजिशन का किरदार अदा करते, बड़ी मुअस्सर अपोजिशन होती है आपकी। जाहिर है 155 या जितने भी अरकान हैं उनके साथ ये चले 123 ही कर लें, तो 20 मुनरफ कर दें, तो आपकी तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन होती है। आप बतौर अपोजिशन लीडर, आपका एक कद काट होता है, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसको कबूल नहीं किया। मुमकिन है आज आप पछता रहे हो, आप तो अगर नहीं भी पछता रहे तो आपके जो साथी हैं, MNAs हैं, जिनसे आपने जबरी तौर पर इस्तीफे दिलवाए, वो पछता रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो असेंबली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ, वो उनके इस्तीफे नामंजूर करें। अब वो बुलाएंगे एक एक करके, पंजाब से, जिस तरह पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, कि एक एक, दो दो, चार चार करके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून मजबूत है वहाँ पे री इलेक्शन करवाया जाएगा, मुस्लिम लीग नून 10-12 सीटें मजीद जीत लेगी, और पीटीआई के हाथ में क्या आएगा? कख भी नहीं। अब बात हो रही थी सदर मुमलिकत की। मैं समझता हूँ इस दूसरी हजीमत के बाद, ये दूसरी हजीमत है, अभी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म सिंध के गवर्नर के तकर्रुर की समरी उनको भिजवाएंगे, जिसका भी फैसला हुआ वहाँ पर। तो अगर सदर मुमलिकत उस पर भी इसी तरह बैठ जाते हैं तो क्या होगा? एक और रुसवाई, एक और हजीमत। अब आते हैं जनाब पंजाब में नए गवर्नर की तैनाती के बाद, अब जूं ही आज या कल नए गवर्नर अपना हल्फ लेंगे, उम्मीद है और यकीन है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस है, जब वो हल्फ ले लेंगे तो फिर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब की कैबिनेट अनाउंस करेंगे, अपने वज़रा का ऐलान करेंगे, वज़रा जाके नए गवर्नर से हल्फ उठाएंगे। जब हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद वो अपनी अपनी वजारतों के इंचार्ज बन जाएंगे, और यूँ हुकूमत जो है वो हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमल मुकम्मल होगा, इसके साथ साथ जो काम रुके हुए हैं, हुकूमती काम जो होते हैं, जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं, अदरवाइज बहुत से मामलात होते हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, इस वक्त तो सारा कुछ हमजा शहबाज संभाले हुए हैं, ये होगा। दूसरी बात ये है कि अब सदर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। अब वो तो कभी हमजा शहबाज से नहीं कहेंगे कि और एतमाद का वोट लो। अगर कोई और गवर्नर होता तो वो ये कर सकता था। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि वही तेरा क्या बनेगा कालिया, चौधरी परवेज इलाही का क्या बनेगा? वो जो मनमानी कर रहे थे, स्पीकर के ऑफिस और गवर्नर के ऑफिस के दरमियान एक बाकायदा गठजोड़ था, साजिशी गठजोड़ था कि पंजाब असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देनी, ये नहीं होने देना, असेंबली को ताला लगा देना, ये वो तो अभी भी स्पीकर के अपने अख्तियारात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वज़रा आएंगे, वज़रा अपने अपने महकमे संभाल लेंगे। कानून का महकमा, जिसे आप दाखिला का महकमा भी कह सकते हैं, उसका वजीर बड़ा ताकतवर होता है, जो पहले राना सनाउल्लाह के पास था। पुलिस सारी उसके अंडर होती है। अब जो वजीर कानून होगा, IG उसके मातहत होगा, पुलिस उसके मातहत होगी। जो वजीर सेहत होगा, हस्पताल उसके मातहत होंगे, सेहत का अमला उसके मातहत होगा। जो वजीर रेवेन्यू होगा, तहसीलदार पटवारी उसके अंडर आएंगे, और इसी तरह लिस्ट गोज ऑन। लेकिन इसका एक और इफेक्ट भी होगा कि अब जबकि गवर्नर भी अपना, वजीर आला भी अपना, वज़रा भी आ जाएंगे, तो लॉन्ग मार्च का जो अगला मरहला है पार्ट 2, उसमें क्या होगा? चलें उस वक्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन बात वही
कि 100 प्याज और 100 जूते और उससे बढ़कर हजीमत। मैं समझता हूँ कि अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अपने ओहदे से बाइज्जत तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।